वेलकम बैक टू लेट्स टॉक विद पल्लवी। अभी काफ़ी एट्रिशन रेट हाई है मार्केट में, तो काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल हो रहे हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो कैंडिडेट काफ़ी साउंड है, काफ़ी नॉलेजेबल है, उसकी बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको भी कभी-कभी हायर नहीं किया जाता है। तो वो क्या रीज़न हो सकता है? तो वो क्या 5 बिग मिस्टेक हैं जो आपको अवॉइड करना है इन एनी इंटरव्यू, सो दैट आपकी जो हायरिंग के चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहें। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये 5 बिग मिस्टेक। द फर्स्ट वन, नेवर बी लेट। प्लीज़ डोंट। इनफैक्ट मैं बोलूँगी एक दिन पहले ही पहुँच जाओ, बट लेट नहीं होना है, बिकॉज दैट इज़ अ बिग नो नो। हाउ यू कैन बी लेट? बिकॉज इंटरव्यूअर के माइंड में ये चल रहा है कि आप इस जॉब के लिए काफ़ी इंथुजियास्टिक हो, आप ये जॉब चाहते हो। आप लेट हो इसका मतलब कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए स्काइप इंटरव्यू हो, वर्चुअल इंटरव्यू, वट एवर काइंड ऑफ इंटरव्यू, 1 to 1 भी हो, तो आप लेट मत होना। यू हैव टू बी ऑन टाइम। इनफैक्ट कुछ देर पहले ही पहुँचो, बाद में नहीं पहुँचो। दूसरी चीज़, नो योर कंपनी। नो योर कंपनी का मतलब ये हुआ कि जो भी जिस भी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में साउंड नॉलेज होनी चाहिए, उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और जो कंपनी आप छोड़ रहे हैं वहाँ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ काम किया बट आपकी कुछ अनबन हो गई तो आप उसके बारे में बिचिंग कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। प्लीज़ डोंट डू। आपको हमेशा अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव थॉट दिखाना है। आपने क्या किया नहीं किया वो चीज़ें आपको क्लियरली बतानी है कि हाउ यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन योर प्रीवियस कंपनी एंड हाउ यू विल कंट्रीब्यूट इन दिस कंपनी। आपका क्या रोल होगा, आपका क्या काम होगा, हाउ यू विल डू, दैट यू हैव टू स्पीक। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखानी है। अगर आप जा रहे हैं किसी कॉलेज के इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ भी आप सोचेंगे कि आपको जॉब तो नहीं है, वहाँ पे क्या करें? तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आप जिस कोर्सेज़ के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रीवियस आपने जो किया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मोटा-मोटी ये है कि दोनों के बीच का जो गैप है वो फुलफ़िल होना चाहिए। तीसरी चीज़, सीवी में कभी भी ब्लफ़ नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ें आप जानते हैं, जो चीज़ें आपको एक्यूरेट पता है, सिर्फ़ वही लिखें। कुछ भी बढ़ा-चढ़ा के नहीं लिखना है, बिकॉज़ वो बिग नो-नो हो जाता है। आपसे कुछ पूछा जाएगा, आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे, तो पता चल जाएगा कि आप एक लायर हैं और आप ये सारी चीज़ें ब्लफ़ कर रहे हैं। इसीलिए सीवी में एक्यूरेसी मेंटेन करें, जो भी चीज़ें आप लिखें उसकी प्रिपरेशन पहले से करें। जो भी स्किल आपने दिया है उसके बारे में साउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। सीवी के अलावा आपकी ग्रूमिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। यू हैव टू लुक प्रेज़ेंटेबल, लाइक योर हेयर शुड बी इन प्रॉपर मैनर। आपका जो शर्ट है वो क्रिस्प होना चाहिए, प्रॉपर आइडिंग होनी चाहिए, नेल्स भी छोटे-छोटे, जो बेसिक चीज़ें हैं, बट वो दिखना चाहिए कि आप प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए। बिकॉज़ पहले लोग आँखों से देखते हैं, फिर लोग मुँह से बात करते हैं तो सुनते हैं, तो आईज़ को प्लीज़ करना चाहिए, वो लुक आपका प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। कैजुअल लुक इज़ नॉट अ गुड थिंग टू कैरी। इसलिए हमेशा प्रोफ़ेशनल, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो प्रोफ़ेशनल लुक को कैरी करें। चौथी चीज़, यहाँ पे लोग एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे ही जाते हैं उनसे अगर पूछा जाता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, इंटरव्यूअर अगर पूछते हैं, सीधे वो सैलरी पे आते हैं, तो दैट इज़ अ बिग नो नो। वहाँ लगता है सिर्फ़ आप पैसे के लिए ही जॉब चेंज कर रहे हैं, आपको कंपनी में या फिर वहाँ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है कि सैलरी की बात आपको पहले नहीं करनी है। लेट देम स्पीक। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कुछ क्वेश्चन है आपके पास, तो वहाँ पे आप कंपनी के बारे में पूछो, अपने करियर ग्राफ के बारे में पूछो, व्हाट विल बी योर रोल, व्हाट इज़ योर जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें पूछो। यहाँ पे सीधे आपको ये नहीं कि मेरी सैलरी क्या होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। पाँचवीं चीज़, जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, जो बेसिक चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। बहुत हाँफते-हाँफते नहीं बोलना है। जब भी बोले तो सोच के बोले, समझ के बोले, काम एंड कंपोज्ड वे में बोले। हैंड शुड बी योर फोल्डेड, यू हैव टू सिट स्ट्रेट, एकदम सीधे बैठे, आई कॉन्टैक्ट बिठा के बातें करें। आवाज़ की पिच बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, बहुत लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो दिखना चाहिए कि यू आर हैविंग अ पॉजिटिव वाइब। बिकॉज़ क्या होता है ना, बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। आप ही किसी से मिलते हैं तो उनकी जो बात करने की शैली होती है या जो खड़े होने का अंदाज़ होता है, उससे आप काफ़ी कुछ आँक सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन यू और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 5 चीज़ें जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, मिस्टेक नहीं करना है। ऐसे नहीं कि इंटरव्यू में गए ऐसे पसर के बैठ गए, वहाँ पे गए तो ऐसे बैठ गए। तो ये बिल्कुल दिखाता है कि नो भाई, ये हमारे लायक नहीं है। तो ये 5 गलतियाँ नहीं करनी है एंड यू विल सी द चांसेस ऑफ गेटिंग यू हायर्ड इज़ वेरी हाई। तो 5 बिग मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। देखते रहें लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू।